कैसे ब्राह्मणों ने धार्मिक ग्रंथों और पवित्र पाठों का सहारा लेकर लाखों शूद्रों को अपना दास बनाकर रखा। यह प्रचारित किया गया कि यह पूरी व्यवस्था स्वयं ईश्वर द्वारा रचित है, इसलिए उस पर कोई प्रश्न उठाना महापाप है। यहीं से शुरू होती है वह लंबी और दर्दनाक कहानी जिसने भारत के समाज को केवल विभिन्न वर्गों में विभाजित नहीं किया, बल्कि ऊंच नीच की मजबूत जंजीरों में कसकर बांध दिया। यह कथा महज आस्था और विश्वास की नहीं है, बल्कि शक्ति के नियंत्रण, सत्ता के संचालन और व्यवस्थित शोषण की भी है। और इस पूरी कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु है ब्रह्मा की सृष्टि कथा तथा वेदों और अन्य ग्रंथों की विशेष व्याख्या, जिसे कुछ विशेष वर्गों ने अपने निजी हित और लाभ के लिए इस्तेमाल किया। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मुख से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों भुजाओं और बाजुओं से क्षत्रियों को सृजित किया ताकि वे समाज की रक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व निभाएं। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी जंघाओं और ऊरुओं से वैश्यों को जन्म दिया, जिनका मुख्य कार्य समाज के भरण पोषण, व्यापार, कृषि और आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना बताया गया। अंत में ब्रह्मा जी ने अपने दोनों चरणों और पैरों से शूद्रों को पैदा किया ताकि वे सेवा, श्रम, मेहनत और परिश्रम के माध्यम से पूरे समाज को स्थिरता, संतुलन और मजबूती प्रदान करें। इस प्रकार इस कथा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से समाज के 4 प्रमुख वर्णों की रचना की। इन्हीं धार्मिक ग्रंथों और पाठों के आधार पर ब्राह्मणों, पंडितों और विद्वानों ने बार बार यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि उन्हें प्राप्त विशेषाधिकार, सम्मान और अधिकार किसी साधारण मनुष्य द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि वे सीधे देवताओं, ब्रह्मा और ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। यह प्रचार और प्रसार जानबूझकर उस समय के अधिकांश अनपढ़, अशिक्षित और जागरूकता से वंचित समाज में, विशेष रूप से शूद्र और अछूत यानी अस्पृश्य समुदायों के बीच फैलाया गया, ताकि उनके मन मस्तिष्क में यह गहरी धारणा बैठ जाए कि उनकी वर्तमान स्थिति, दास्ता और निम्न अवस्था ईश्वर की अपनी इच्छा और मंशा है। इसे बदलने या विरोध करने का प्रयास करना केवल पाप ही नहीं, बल्कि ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह माना जाएगा। इसी सोच और विचारधारा के माध्यम से उनके दिमाग में गुलामी, अधीनता और आज्ञाकारिता के बीज गहरे तक रोपित कर दिए गए। इन ग्रंथों में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया और जोर शोर से प्रचारित किया गया कि शूद्रों को ब्रह्मा ने विशेष रूप से केवल इसलिए सृजित किया है ताकि वे ब्राह्मणों, पंडितों, पुरोहितों और उच्च वर्णों की सेवा, आज्ञाकारिता और सहायता कर सकें। उन्हें बार बार यह शिक्षा दी गई कि उनका जीवन तभी सार्थक, सफल और पुण्यपूर्ण हो सकता है जब वे पंडितों और पुरोहितों की हर बात, हर आज्ञा और हर निर्देश का अक्षरशः पालन करें तथा उनके विरुद्ध अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा या निर्णय न लें। यह तक प्रचारित किया गया कि यदि कोई शूद्र ब्राह्मणों की मर्जी या इच्छा के खिलाफ जाता है या विद्रोह करता है, तो वह कभी भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, न ही मोक्ष या मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार ब्राह्मणों, पंडितों और पुरोहितों ने यह मजबूत धारणा समाज में स्थापित कर दी कि ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता, माध्यम और द्वार उन्हीं के पास है। शूद्रों और अस्पृश्यों को यह विश्वास दिलाया गया कि उनका उद्धार, मोक्ष और परलोक की शांति तभी संभव है जब वे खुद को पूर्ण रूप से, बिना किसी शर्त के, ब्राह्मणों की सेवा और आज्ञाकारिता में समर्पित कर दें। धीरे धीरे यह धार्मिक शिक्षा और उपदेश मात्र धार्मिक नहीं रह गया, बल्कि एक शक्तिशाली मानसिक नियंत्रण, दिमागी गुलामी और मनोवैज्ञानिक दबाव का साधन बन गया, जिसने शूद्रों को सवाल उठाने, विरोध करने या सोचने से पूरी तरह रोक दिया। ब्राह्मणों और पुरोहितों ने अपने निजी, व्यक्तिगत और वर्गीय फायदे के लिए शूद्रों और अस्पृश्यों को आजीवन अपना गुलाम बना लिया। उन्होंने यह बात भुला दी कि ब्रह्मा द्वारा निर्मित इस समस्त संसार, प्रकृति और जगत की हर वस्तु, हर संसाधन और हर अवसर पर हर मनुष्य का बराबर और समान अधिकार है। फिर भी ग्रंथों के सहारे उन्होंने झूठी, अन्यायपूर्ण और शोषणकारी व्यवस्थाओं का निर्माण किया। इन ग्रंथों में खुद को सर्वश्रेष्ठ, उच्चतम और श्रेष्ठ बताया गया, जबकि शूद्रों और अस्पृश्यों को बराबरी का दर्जा, अधिकार या सम्मान देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया। जहां हर मनुष्य को जन्म से ही समान अधिकार, स्वतंत्रता और सम्मान मिलना चाहिए था, वहां शूद्रों और अस्पृश्यों को केवल सेवा, श्रम और गुलामी के लिए ही सीमित रखा गया। उन्हें बार बार बताया गया कि वे उच्च जातियों के बराबर कभी नहीं हो सकते, बल्कि सदैव उनके अधीन, उनके गुलाम और उनकी सेवा में रहने के लिए बने हैं। जिस वस्तु, संसाधन या अवसर पर हर इंसान का समान हक था, उस वस्तु को शूद्रों के छूने, देखने या उपयोग करने तक पर सख्त मनाही कर दी गई। पानी, मंदिर प्रवेश, शिक्षा प्राप्ति, सम्मानजनक व्यवहार और सामाजिक भागीदारी, इन सब पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए।
इस पूरी व्यवस्था में ब्रह्मा, देवताओं और पवित्र ग्रंथों का नाम लेकर एक ऐसा झूठा, काल्पनिक और अन्यायपूर्ण धार्मिक ढांचा खड़ा किया गया, जिसमें अन्याय को धर्म का नाम दिया गया, शोषण को ईश्वरीय नियम बताया गया और अमानवीयता को पवित्र कर्तव्य कहा गया। शूद्रों और अस्पृश्यों को जबरदस्ती यह मानने पर मजबूर किया गया कि उनका जन्म ही दूसरों की सेवा, आज्ञाकारिता और गुलामी के लिए हुआ है और यही उनका एकमात्र धर्म, कर्तव्य और जीवन लक्ष्य है। इस तरह धर्म और आस्था का इस्तेमाल मनुष्य को मनुष्य का गुलाम बनाने, दबाने और कुचलने के लिए किया गया। धार्मिक ग्रंथों की एक खास, पक्षपातपूर्ण और स्वार्थी व्याख्या के आधार पर समाज ने यह तय कर लिया कि कुछ जातियां इंसान नहीं बल्कि नीच, अपवित्र और गुलाम हैं। शूद्रों और अस्पृश्यों को छूना ही नहीं, उन्हें सुनना, उनकी परछाई देखना तक अपवित्र और पापपूर्ण बताया गया। यही विचार, यही मानसिकता पीढ़ी दर पीढ़ी फैलाई गई ताकि अन्याय को धर्म का नाम दिया जा सके और शोषण को ईश्वरीय इच्छा कहा जा सके। इसी अमानवीय, क्रूर और अन्यायपूर्ण व्यवस्था के बीच एक ऐसा कालखंड था जब छुआछूत और अस्पृश्यता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उसी घने अंधकार, अन्याय और अत्याचार के द्वार में जन्म हुआ एक मासूम बच्चे का, जिसे समाज ने जन्म लेते ही अस्पृश्य कहकर ठुकरा दिया, तिरस्कृत किया और अपमानित किया। उसका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। समाज ने उससे कहा, तू अछूत है, तेरा छूना भी महापाप है। महार जाति में जन्मा वह निर्दोष बालक, जिसका बचपन किताबों, खेलकूद और मासूमियत से ज्यादा अपमान, तिरस्कार और पीड़ा में बीता। वह स्कूल जाता था, लेकिन उसे चटाई तक नहीं मिलती थी। प्यास लगती थी तो पानी नहीं मिलता था। एक बार प्यास से बेहाल होकर उसने मटके की ओर हाथ बढ़ाया तो शिक्षक चिल्लाए, हाथ मत लगा, मटका अपवित्र हो जाएगा। क्या कोई इंसान इतना अछूत हो सकता है कि उसके हाथ से पानी भी अपवित्र हो जाए? अंबेडकर ने अपनी आंखों से देखा कि इस देश का एक बड़ा वर्ग अस्पृश्य कहलाता है, जिन्हें छूना तक अपवित्र माना जाता है और उन पर ढाए गए हर अपमान, हर अत्याचार को धर्म के नाम पर जायज ठहराया जाता है। दलित यदि प्यासा होता तो खुद मटका नहीं छू सकता था। कोई ऊंची जाति वाला यदि दया करता तो दूर से, ऊपर से पानी डालता था, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई पशु पानी पी रहा हो। दलित यदि मंदिर के पास भी पहुंच जाए तो घंटा, मूर्ति सब अपवित्र हो जाता था। यदि उसने मूर्ति को छुआ तो पूरे मंदिर को शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। दलित यदि सवर्ण के सामने से गुजरता तो उसे सिर झुकाकर, नजरें नीची करके चलना पड़ता था। यहां तक कि उसकी परछाई भी अपवित्र मानी जाती थी। यदि कोई दलित सवर्ण से नजर मिलाकर बात कर ले तो उसे घोर अपमान माना जाता। कई जगहों पर उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था या सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था। दलितों के बाल काटने, कपड़े सिलने, धोने या दवा देने से भी लोग इनकार कर देते थे, क्योंकि उन्हें छूने से अशुद्धता फैलती थी। यहां तक कि मौत के बाद भी अपमान नहीं रुकता था। दलितों की शव यात्राओं को गांव के मुख्य रास्तों से जाने नहीं दिया जाता था। क्या कोई ऐसा धर्म भी धर्म कहलाने योग्य है जो किसी इंसान की कीमत, मूल्य और सम्मान उसकी जन्मजात जाति से तय करे? यदि कोई धर्म जाति के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा ठहराए तो क्या वह वास्तव में धर्म है या क्रूर अन्याय? खैर, यह एक बेहद दर्द भरी, हृदय विदारक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है, इसलिए इसे कहना पड़ रहा है।